हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न विद ज्योति। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर क्लास 6 की हिंदी सुगम भारती चैप्टर 22 है बच्चों। चैप्टर का नाम है बोध कथाएं। जो भी बच्चे आज पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप पुराने वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन है सही जोड़ी बनाइए। तो पहला है इसमें पौड़ महिला का हो जाएगा कर्तव्य पालन। ओके। सेकेंड है गवाही का होगा पुलिस चौकी। और रामदयाल डाकिया, सादा जीवन उच्च विचार। प्रश्न ख देखिए बच्चों, दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान देखिए बच्चों, महिला ने एक युवक को अचेत अवस्था में देखा। सेकेंड है रामदयाल ने बड़े बेटे को इंजीनियर बना दिया। थर्ड है बड़ा बेटा अब तक सच्चाई समझ चुका था। फोर्थ है सादा जीवन उच्च विचार का भाव ध्यान में रखो। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। पहला प्रश्न देखिए बच्चों, दुर्घटना के बाद लोग क्यों डर रहे थे? उत्तर, दुर्घटना के बाद लोग कोर्ट कचहरी के झंझट में पड़ने से डर रहे थे। ख प्रश्न, विद्यार्थी युवक के सिर पर पट्टी क्यों नहीं बांध सका? तो उत्तर है विद्यार्थी का रुमाल छोटा पड़ गया, इसलिए वह युवक के सिर पर पट्टी नहीं बांध सका। ग प्रश्न, महिला के परिवार की आंखों में आंसू क्यों आ गए? उत्तर, दुर्घटना का विवरण सुनकर महिला के परिवार की आंखों में आंसू आ गए। घ प्रश्न, रामदयाल ने अपने बच्चों को क्या वायदा किया? उत्तर, रामदयाल ने अपने बच्चों से उन्हें खूब पढ़ाने का वायदा किया। अंग प्रश्न, पिता ने अपने बच्चों को क्या सीख दी? उत्तर, पिता ने अपने बच्चों को सिखाया कि सादा जीवन उच्च विचार की भावना ध्यान में रखो और कमर कसकर रखो तो सफलता अवश्य मिलेगी। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में दीजिए। क पहला प्रश्न, महिला के घर में तूफान क्यों आ गया? उत्तर, महिला फटी हुई साड़ी में घर पहुंची। उसके घर वाले इसकी वजह नहीं जानते थे। यही कारण था कि सब घबरा गए और ऐसा लगा जैसे तूफान आ गया हो। ख प्रश्न, पौड़ महिला के बेटे ने सिर क्यों झुका लिया? उत्तर, पौड़ महिला के बेटे को जब पता चला कि उसकी मां ने एक युवक की जान बचाने के लिए अपनी साड़ी फाड़ कर दे दी, ऐसा उसने इसलिए किया ताकि कभी उसके बेटे की मदद के लिए भी कोई आगे आएगा। यह सुनकर बेटे ने सिर झुका लिया। ग प्रश्न, रामदयाल के सुखी परिवार को देखकर लोगों को आश्चर्य क्यों हुआ? उत्तर, रामदयाल के सुखी परिवार को देखकर लोगों को आश्चर्य इसलिए हुआ क्योंकि इतनी सीमित आमदनी में भी उसने अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बना लिया था। आजकल की महंगाई में सीमित आय के व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है। यही वजह था कि सभी आश्चर्यचकित थे। घ प्रश्न बच्चों, सादा जीवन उच्च विचार से क्या आशय है, क्या मतलब है, क्या अर्थ है इसका? उत्तर, सादा जीवन उच्च विचार का अर्थ है कि जीवन शैली सादगीपूर्ण हो परंतु विचारों में उच्चता बनी रहे। मौज मस्ती के नाम पर फिजूल खर्ची से बचा जाए और जीवन का जो उच्चतम लक्ष्य है उसे पाने के लिए प्रयासरत रहा जाए। अंग प्रश्न देखिए, परिवार को खुशहाल बनाने के लिए रामदयाल ने क्या किया? उत्तर, परिवार को खुशहाल बनाने के लिए रामदयाल ने सादगीपूर्ण जीवन को अपनाया, फिजूल खर्ची करने से खुद को रोका, बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान की और उनके उज्जवल भविष्य का निर्माण किया। अगला है बच्चों भाषा की बात। प्रश्न 4 देखिए, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। पहला है पौड़, बेहोश, विद्यार्थी, कर्तव्य, आवाज, व्यक्ति। प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। उत्तर देख लेते हैं। पहला है रुमाल, फिर झंझट, दुर्घटना, पत्नी, अंगुली, लड़कियां, खर्च। प्रश्न 6 है, निम्नलिखित मुहावरे उनके अर्थ एक साथ दिए गए हैं, उन्हें अलग अलग कीजिए।
तो यहाँ पे आपको मुहावरे भी दिए गए हैं, उसका अर्थ भी दिया गया है, जिसे आपको अलग अलग करना है। तो उत्तर देख लेते हैं। दांतों तले उंगली दबाना का अर्थ होता है आश्चर्य, चकित हो जाना, सरप्राइज हो जाना, मारे मारे फिरना, बेकार घूमना, कमर कसना, ठान लेना, दृढ़ निश्चय कर लेना, कर्ज में डूबना, उधार लेना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, दिए गए शब्दों के पर्यायवाची वर्ग पहली में दिए गए हैं। शब्दों के आगे उनके सही पर्यायवाची छांट कर लिखिए। तो यहाँ पे है गृह का घर, माँ का माता, बेटा का पुत्र, महिला का औरत, चिराग का दीप। प्रश्न 8 देखिए, निम्नलिखित शब्द समूहों में से विशेषण विशेष्य छांट कर लिखिए। तो यहाँ पे आपको शब्द समूह दिया गया है, जिसमें से विशेषण और विशेष्य अलग अलग करने हैं हमें। उत्तर देख लेते हैं। विशेषण में आप लिखेंगे एक तेज, पौड़, सादा, जादुई, 3 बड़ी, अचेत। विशेष्य में ट्रक, रफ्तार, महिला, जीवन, चिराग, बच्चे, इच्छा, अवस्था। प्रश्न 9 देखिए, में, से, की, द्वारा, को, पर, का। ने कारकों का उपयुक्त स्थान पर प्रयोग कर कहानी पूरी कीजिए। तो यहाँ पे जितने भी ये शब्द दिए गए हैं, इसका बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके इस कहानी को हमें वापस से लिखना है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में दयावती नाम की एक स्त्री रहती थी। वो बहुत बूढ़ी हो गई थी। उसके परिवार में और कोई नहीं था। दयावती गांव से निकलने वाली राहगीरों को भोजन कराती थी। राहगीर प्यार से जो कुछ दे जाते वह उसी से अपने खर्च चलाती थी। गांव वाले भी उसका पूरा ध्यान रखते थे। दयावती द्वारा किया गया उपकार वे नहीं भूलते थे। एक बार घर में चोर घुस आए। उन्होंने घर का कोना कोना छान मारा, पर उन्हें कुछ नहीं मिला। चोर ने भागने में ही अपनी भलाई समझी। तो बच्चों, यहाँ पे चैप्टर 22 के सारे क्वेश्चन आंसर भाषा की बात कंप्लीट होते हैं। अब अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन, बाय बाय।